पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उशो ने कैसे पसुमा को हराया और कगारी और रेशन को बचाया। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तोरा और उशो को। तोरा और उशो हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें कगारी और रेशन बताए होते हैं कि ये जगह हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है। तभी उशो को लगता है कि उनके अलावा कोई और वहाँ मौजूद है, तो वो चेक करने के लिए जाता है और वहाँ एक सुंदर लड़की जिसका नाम साया होता है वो भी वहाँ नहा रही होती है। साया भी उशो को देख लेती है, इसलिए उशो उससे माफी मांगता है, पर वो लड़की वहाँ से तुरंत भाग जाती है। बाद में तोरा उशो को बताता है कि वो एक आम लड़की नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं साया अपना घर आ चुकी होती है, जहाँ उसकी पिता जिसका नाम ताकी होता है वो साया के देर से घर आने से गुस्सा हो जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि साया के घर वाले उसे ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने नहीं देते हैं। बाद में साया के दादी और उसके पिता साया के साथ एक कमरे में आते हैं जहाँ एक बैरियर होता है। बैरियर को किसी चीज को कैद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाद में साया के दादी उससे उनकी घर की भगवान को सांत्वना देने के लिए कहती है। उसके बाद साया ओमोमोरी के पास जाती है जो कि वहाँ पर 200 सालों से कैद है और उसे घर से बाहर जाना मना है। ओमोमोरी को साया के शरीर से एक लड़के की और एक योकाई की खुशबू आती है और ओमोमोरी साया से इसके बारे में पूछती है। साया इसे सुनकर घबरा जाती है, पर ओमोमोरी कहती है शायद वो लोग हमें इस जगह से आजाद होने में मदद कर सकते हैं। अगले दिन उशो और तोरा बाहर घूमने आए होते हैं और साया भी वहाँ से जा रही होती है, पर अचानक साया एक चलती हुई कार के सामने गिरने वाली होती है, लेकिन उशो उसी वक्त वहां आकर उसे बचा लेता है। और तभी एक दुकान वाली बताती है कि ये लड़की टेकेटोरी परिवार से है और वो लोग यहाँ के बहुत से जमीन के मालिक है। बाद में उशो साया को उठाकर उसके घर ले जाने लगता है। तब साया उसे बताती है कि मैं कभी कभी बेहोश हो जाती हूँ। इसके बाद उशो उससे पिछले रात में हुई घटना के लिए उससे माफी मांगता है। उसके बाद साया कहती है मैं अब ठीक हूँ, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। और तब उशो को पता चलता है कि साया भी तोरा को देख सकती है। बाद में साया उशो को बताती है कि मैं सफेद बालों वाले लोगों की वंशज हूँ जो योकाई को देख और सुन सकते हैं। बाद में उशो साया को अपने बारे में बताते हुए उसके घर ले जाता है। दूसरी तरफ ताकी जो कि साया के पिता है सोच रहा होता है कि जब तक हम ओमोमोरी की पूजा करना जारी रखेंगे तब तक हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और हम अमीर बने रहेंगे। उशो साया को उसके घर लेकर आया होता है, पर साया उशो से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती है, पर तभी वहाँ उसके पिता आते हैं और साया पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जब भी वो बेहोश हो जाती है दूसरे लोगों को उसे घर लेकर आना पड़ता है और ये उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाती है। और उसके बाद साया के दादी भी उससे कहती है कि क्या तुम तुम्हारे माँ की तरह जल्दी मरकर हमें और ज्यादा परेशान करना चाहती हो। इसे सुनकर उशो को बहुत गुस्सा आता है। तब ताकि उससे कहता है कि तुम्हें अब तक अपनी पैसा लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। इसे सुनकर उशो को और भी गुस्सा आता है, पर साया उशो को रोकती है और ताकी से आधे घंटे का वक्त मांगती है क्योंकि वो उशो से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती है। उसके लिए ताकी भी मान जाता है, पर तब वो बीस्ट पेयर को देखता है। उशो साया से पूछता है कि तुम मुझसे क्या बात करने चाहती हो। तब साया उससे कहने लगती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ मर गई। तब हमें उसके माँ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साया के माँ उससे बता रही होती है कि हमारे काम इंसान और योकाई को साथ में रहने में मदद करना है। अब साया उशो को बताती है कि लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है क्योंकि मेरी माँ असल में इस घर की गुड फॉर्चून को बचाने की सिर्फ एक जरिया थी। यहाँ तक कि मैंने कभी अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ बात करते हुए भी नहीं देखा। असल में मेरी माँ इस घर में कैद हो गई थी और इस घर के गुड फॉर्चून को बचाते बचाते वो आखिर में मर गई। बाद में साया उशो से पूछती है कि क्या तुमने ये कहानी कभी सुनी है जहाँ एक देवता जहाँ भी जाती है वो परिवार पैसे पावर और अच्छे भाग्य की प्राप्ति करती है और उस देवता के जाने से वो परिवार अनलकी और गरीब हो जाती है। उसके बाद उशो को कुछ कुछ समझ आने लगता है। उसके बाद साया बताती है कि ये घर एक भगवान को कैद करने में कामयाब हुई है और वो भगवान ओयोमारी है और मेरा काम ओयोमारी की देखभाल करना है। उसके बाद वो बताती है ओयोमारी का असली नाम जासी की वरासी है।
उसके बाद तोरा बैरियर को देखता है जो ओयोमारी को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। बैरियर को देखकर तोरा कहता है कि ये बहुत ताकतवर है। अब ओयोमारी तोरा को देखकर पहचान लेती है। उसे देखकर उशो हैरान हो जाता है। बाद में तोरा ओयोमारी को बताता है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह कैद था। तब ओयोमारी कहती है मैं यहाँ पर बहुत देर तक कैद थी, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब ओयोमारी तोरा और उशो से बैरियर को तोड़ देने के लिए विनती करती है और दूसरी तरफ ताकी को ओयोमारी की एक बात याद आती है। ओयोमारी ने बहुत साल पहले ताकी से कहा होता है कि 20 पैर चलाने वाला एक इंसान आएगा और मुझे आजाद कर देगा। इसे याद करके ताकी बहुत चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ उशो पूछता है तुम मुझे बैरियर को तोड़ने के लिए यहाँ लाई हो क्या? अब ओयोमारी कहती है तुम्हारे पास ये करने की ताकत है। पर तोरा ओयोमारी को चेतावनी देता है कि जब ये बैरियर टूट जाएगा एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी बाहर से इस घर पर आएगी और तुम्हें खत्म कर देगी। तब साया को ओयोमारी पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने ये बात नहीं बताया होता है। उसे देखकर ओयोमारी कहती है इन 200 सालों में बहुत से सफेद बालों वाली औरतों ने मेरा देखभाल किया है। मेरी देखभाल करते करते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और आखिर में मर गई। पर अब मैंने बहुत सह लिया है क्योंकि मैं तुम्हें भी मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। तभी ताकी आकर उशो पर हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उशो बैरियर को तोड़ना चाहता है। पर ताकी उससे कहता है मैं इस बैरियर को तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगा क्योंकि जब से मेरे परिवार ने ओयोमारी को कैद किया है मेरा परिवार अच्छे किस्मत, शक्ति, खुशहाली और संपत्ति से भर गई है। पर उशो को ये सुनकर गुस्सा आता है और ताकी पर वो हमला करता है। अब साया ओयोमारी को रोकना चाहती है क्योंकि जब ये बैरियर टूट जाएगा तो ओयोमारी मर जाएगी। पर तोरा ओयोमारी को आजाद करना चाहता है क्योंकि वो भी उसकी तरह ही कैद था और वो जानता है कि कैद होने का दुख क्या होता है। उसके बाद उशो बैरियर को तोड़ने के लिए जाता है पर साया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बैरियर को तोड़ने से रोकती है क्योंकि वो ओयोमारी को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। तभी ताकी के आदमी उशो को पकड़ लेते हैं और ताकी उस पर हमला करने जाता है पर तोरा ताकी को हमला करने से रोकता है। अब तोरा बैरियर के अंदर आ जाता है क्योंकि वो ओयोमारी को बचाना चाहता है पर उशो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि साया अभी भी उसके सामने खड़ी होती है और उसके घर वाले भी साया को हटने से मना करते हैं। पर अब साया को अपनी माँ की याद आने लगती है। अब ओयोमारी साया से कहती है कि क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? इसे सुनकर साया अपनी घर वालों को कहती है ये घर ओयोमारी को बहुत इस्तेमाल कर चुकी है, अब उसे आजाद कर दो। उसके बाद साया वहां से हट जाती है और उशो बैरियर को तोड़ देता है। उसकी वजह से शक्तिशाली एनर्जी की लहर वहां आती है पर उशो और तोरा सब लोगों को बचा लेते हैं। बैरियर के टूटने से ओयोमारी आजाद हो जाती है पर साया के परिवार इससे खुश नहीं दिखती है। तोरा ओयोमारी से पूछता है तुम अब आगे क्या करोगे? तब ओयोमारी कहती है मैंने ये साबित कर दिया है कि सफेद बालों वाली औरत रहती है तो ये मेरे लिए साफ है कि मुझे कहाँ जाना है और मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद उशो भी साया को अलविदा कहता है और तोरा के साथ वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम नाकामुरा को देखते हैं। नाकामुरा सपने देख रही होती है जहां एक लड़का उसे उठाकर चल रहा होता है पर नाकामुरा को लगता है उस इंसान के शरीर पर बहुत से खरोंचे हैं जो कि उसे दूसरों की मदद करने से लगा होता है। लेकिन नाकामुरा को समझ नहीं आता है कि ये सपना उसे क्यों आ रहा है। उसके बाद वो उशो से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बिना बताए गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ इनुए के पिता एक आईने को खरीद कर घर लेकर आते हैं जो कि एक प्राचीन चाइनीस आईना होता है। पर अचानक इनुए को आईने से वाइब्रेशन महसूस होने लगती है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अब वो नाकामुरा के साथ स्कूल जाती है। स्कूल जाते समय इनुए नाकामुरा को आईने के बारे में बताती है। बाद में दोनों अपने बचपन के यादों के बारे में बात करने लगते हैं। नाकामुरा को उशो की याद आने लगती है और वो उस वजह से उदास हो जाती है
क्योंकि वो उशो से बहुत दिनों से नहीं मिली है। लेकिन नाकामुरा ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसे उशो के बारे में कोई परवाह नहीं है। अब नाकामुरा स्कूल में पूरे वक्त परेशान रहती है और जब भी कोई भी उशो के बारे में बात करता है तो वो गुस्सा हो जाती है और बाकी बच्चे भी उशो के बिना बोर होते हुए दिखते हैं। अब इनुए नाकामुरा के साथ उशो के घर जाने का तय करती है, पर इनुए को उशो और तोरा के बारे में पता होता है तो वो आशा करती है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो ठीक हो। बाद में दोनों उशो के घर आते हैं और उशो के पिता से पूछते हैं कि उशो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। उसके जवाब में शुगरे कहता है कि मेरे दूर के रिश्तेदार को मदद की जरूरत थी तो मैंने उसे मदद करने के लिए भेज दिया, पर तुम लोगों को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। रास्ते में नाकामुरा कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी उसके बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे देखकर इनुए उसके पास आती है। तब नाकामुरा कहती है वो हमें जाने से पहले बता तो सकता था। दूसरी तरफ उशो को लगता है कि उसे कोई याद कर रहा है और उशो और तोरा अभी भी कगारी और रिशन के घर ही रुके होते हैं। बाद में वो उनके साथ खाना खाते हैं। तब रिशन कहता है तुम्हें कुछ और दिन यहाँ रुकना चाहिए, पर उशो ने कल ही वहाँ से जाने का डिसाइड किया होता है क्योंकि उसे होकाइडो अभी जाना है। उसके बाद उशो पूल के सामने खड़ा होता है और अचानक पानी हिलता है और उशो को उसमें नाकामुरा दिखाई देती है जो कि किसी चीज को लेकर परेशान होती है, पर बाद में वो गायब हो जाती है। उशो जल्दी से तोरा, कगारी और रिशन के पास आकर कहता है मुझे पानी में कुछ दिखा, और बाद में वो गायब हो गया। रिशन को समझ आता है कि ये चीज पानी के आईने से जुड़ा हुआ है, तो कगारी और रिशन उशो को मिरर एक्सपर्ट के पास लेकर जाते हैं जो एक पहाड़ के गुफा में रहता है। बाद में रिशन मिरर एक्सपर्ट को बुलाता है। उसे सुनकर वो सामने आ जाता है, पर तभी उसे बीस्ट स्पीयर दिखता है। बीस्ट स्पीयर को देखकर वो बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे देखकर रिशन कहता है कि उशो तुम्हें मारने के लिए नहीं आया है, पर मिरर एक्सपर्ट फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तोरा उसे पकड़ लेता है। अब वो तोरा को देखकर उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उशो पूछता है कि मैंने पानी में कुछ देखा, उसका मतलब क्या है। उसे सुनकर मिरर एक्सपर्ट उन्हें कुछ देर पहले क्या हुआ था वो दिखाता है। उसमें सब लोग देखते हैं कि नाकामुरा इनुए के घर आई हुई होती है। अब नाकामुरा आईने को देखती है। तब इनुए को पता चलता है कि आईना दूसरी तरफ हो चुका है क्योंकि उससे पहले आईना एक और तरफ था। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं, पर असल में वो आईना एक शैतानी आईना होता है जो कि उन्हें अपने अंदर ले जाना चाहता है। इनुए को लगता है कि नाकामुरा उशो के बारे में सोच रही है, तो वो उनके क्लास 3 के समर वेकेशन के बारे में बात करते हैं जहाँ दोनों ने एक हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट किया था, पर उसे एक कुत्ता लेकर भाग गया था। उसके बाद नाकामुरा उशो से मदद मांगती है, पर उसे लगता है कि उशो को इससे परवाह नहीं है, लेकिन उशो प्रोजेक्ट लेने कुत्ते के सामने जाता है। उसी वक्त नाकामुरा भी उसे ढूंढते हुए आती है। नाकामुरा को देखकर कुत्ता उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उशो उसे बचा लेता है। उसके बाद कुत्ता वहां से भाग जाता है। बाद में उशो नाकामुरा को उठाकर वहां से ले जाने लगता है क्योंकि नाकामुरा वहां बेहोश हो चुकी होती है, और इसी सीन को नाकामुरा ने अपने सपने में देखा होता है। उसके बाद अचानक आईना जोर से हिलने लगता है। उसे देखकर नाकामुरा और इनुए डर जाते हैं। बाद में एक मॉन्स्टर उसमें निकल कर आता है और नाकामुरा पर हमला करने जाता है। इनुए नाकामुरा को बचाने के लिए जाती है। उसके बाद मॉन्स्टर इनुए को अपने आईने के अंदर ले जाता है और नाकामुरा कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ मिरर एक्सपर्ट बताता है कि ये चीज मिरर डीमन के बारे में है, क्योंकि बहुत सालों पहले एक औरत ने एक आदमी को धोखा दिया था और उस आदमी ने इसे बुरी शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया था। अब उशो इनुए को बचाने का तय करता है। इसे सुनकर मिरर एक्सपर्ट कहता है कि उसके लिए तुम्हें आईने के अंदर जाकर मॉन्स्टर को मारना होगा, और मिरर एक्सपर्ट उशो को चेतावनी देते हुए कहता है कि मेरी शक्ति कुछ ही समय तक काम करती है, उससे पहले तुम आईने से बाहर नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए आईने के अंदर कैद हो जाओगे। उसके बाद उशो और तोरा आईने के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक रोशनी दिखती है। वहाँ से वो इनुए के कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब उशो नाकामुरा को आईने को नीचे रखने के लिए कहता है, पर नाकामुरा उशो को पहचान नहीं पाती है। अब नाकामुरा आईने को नीचे रखती है। उसके बाद उशो आईने के अंदर जाने लगता है, पर नाकामुरा भी उसके साथ आ जाती है क्योंकि वो इनुए को मॉन्स्टर से बचाना चाहती है। नाकामुरा तोरा को बताती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है,
पर नाकामुरा अभी भी उशो को नहीं पहचान पाती है। उसके बाद तीनों डीमन के सामने आ जाते हैं, जहाँ डीमन ने इनुए को पकड़ रखा होता है। अब डीमन भी अपने रूप बदलकर उशो पर अटैक करता है, पर तोरा उसके हमले को रोक लेता है। उशो के पास अब ज्यादा समय नहीं होता है, तो उशो मिरर डीमन को अपनी सारी शक्ति से मारता है। उसके बाद मिरर डीमन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से उशो और तोरा नाकामुरा और इनुए को बचा लेते हैं। इस बार नाकामुरा को भी उशो के सच्चाई के बारे में पता चलता है। अब नाकामुरा को खुशी होती है क्योंकि उशो ने उन्हें बचा लिया। बाद में उशो कहता है मैं घर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, और वहां से तोरा के साथ निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपने पुराने एपिसोड नहीं देखा हो तो राइट साइड में इस सीरीज के सारे एपिसोड का प्लेलिस्ट है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि आप इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।